बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कई लिहाज से ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा ताकतवर हुकूमत नज़र आती है, क्योंकि आप देखिए कि जो चाहा इस हुकूमत ने किया, जिस तरह आपने केसेस ख़त्म करवाना चाहे, जिस तरह अपोजिशन यानी अपोजिशन में तहरीक इंसाफ है उसको दीवार से लगाने की कोशिश की, जो कुछ करना चाहा सब कुछ किया। लेकिन इसमें भी नज़र आ रहा है कि शायद वाकई कुछ ना कुछ हद तो होती है, हर काम तो मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाता। तो वही सिलसिला अब लग रहा है शुरू हो रहा है। अब देखिए कि जिस तरह इन्होंने खुद कहा, बिलावल साहब ने कहा जी, जिस तरह हमने कराची का इलेक्शन जीता है, इसी तरह यानी मेयर कराची का कि मेजॉरिटी भी नहीं थी लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के लोग आ ही नहीं सके, गायब हो गए जो भी, और उसके बाद जनाब मेयर पीपल्स पार्टी का बन जाता है। इसी तरह हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतेंगे। हमने इसी तरह आज़ाद कश्मीर में देखा तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई, फिर यह भी देखा कि आइन के मुताबिक तो काम ही नहीं हुआ, चाहे पंजाब में हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, किसी तहरील हो गई, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, नहीं हुए, किसी ने क्या कर लिया। तो हुकूमत जो चाह रही है कर रही है, साफियों के खिलाफ जो चाह रही कर रही है, लेकिन हुकूमत का एक बहुत बड़ा धचका भी लगा है। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह ये चाह रहे थे कि जनाब वो वज़ीर आला तो कहीं नजर आते थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ, कई हवालों से हुकूमत को बड़ा तंग किया, कहीं ये पता लगा शिबिल फराज को गिरफ्तार करना चाहती हुकूमत, तो उनकी गाड़ी में बैठकर जनाब वो चले गए। अब गिलगित बल्तिस्तान का उनका स्क्वाड था, इमरान खान के घर पर जब पुलिस गई तब भी बहुत सी खबरें आई कि जी वो गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस थी या उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने रोक लिया, जब फिर आईजी पंजाब ने इसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल बहुत सी खबरें आती रहीं, लेकिन यह था कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भरपूर तरीके से खालिद खुर्शीद इमरान खान के साथ खड़े रहे। फिर जीबी हाउस जो है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से भी आया जी, वहाँ भी लोग जाते रहे, बहुत सी बातें हुई। खैर अब अदालत के फैसले के तहत खालिद खुर्शीद की तो छुट्टी हो गई, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की। अब बात थी नए वज़ीर आला के इंतखाब की, तो उसमें सब ये कह रहे थे, और अब भी ज़ाहिर बात तो ये हो रही है कि जनाब हुकूमत ने जिस तरह पहले कर लिया है, अगरचे यहाँ पर मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है तहरीक इंसाफ की, लेकिन आज़ाद कश्मीर में थी तो लोग इधर उधर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जनाब फिर हुकूमत अपनी मर्जी का बंदा वहाँ पर लगा देगी। और इसीलिए आप देखिए कि वहां पर असेंबली को ताले लग गए, पुलिस आ गई, और जो स्पीकर असेंबली है वो तक नहीं अंदर जा सके, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अब ये सारी गेम उल्टी पड़ गई है और इस्तीफे तो हुकूमत की पार्टी के आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम गिलगित बल्तिस्तान के मेंबर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं। आप सोचिए जरा, और लड़ाई क्या है कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि तुमने वोट करना है, सपोर्ट करना है तहरीक इंसाफ के, यानी जो मुनरिफ लोग हो जाएंगे, वही जो लोटे बनेंगे उनको, ताकि वही गेम इस तरह से कि जी उनका कोई बंदा आ गया है ये वो है। लेकिन वहां लोग कह रहे हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के साथ क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी के लोग क्यों ना आ गए। अब ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखूंगा, कौन क्या कह रहा है, किसका नाम है, इसमें कायरा साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कायरा साहब खुद से थोड़ी कर सकते हैं सारा कुछ कि जी उनसे नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आप तहरीक इंसाफ के जो मुनरिफ लोग हैं, जो लोटे हो रहे हैं, उनमें से किसी को हम कहेंगे, ज़ाहिर है जो फैसला होगा कि वो आएगा ताकि तहरीक इंसाफ की वोट उसको डलवा सकेंगे, देखिए जी उन्हीं का ही है, और बंदा असल में वो फिर हमारा हो जाए। तो वहां पर अब पीपल्स पार्टी नाराज हो गई है। तो कायरा साहब ने खुद तो नहीं कहा होगा, वो मुशीर जरूर है, यानी इस वक्त काबीना का हिस्सा है, शहबाज शरीफ के साथ है, लेकिन है तो पीपल्स पार्टी के। अब ये मामला है, जहां तक बात है ताकत की, इसकी तफसील पर आने से पहले आप देखिए हुकूमत की हरकतें देखें कि आजम चौधरी साहब सदर लाहौर प्रेस क्लब, उन्होंने ईद के दूसरे रोजे एक सवाल कर लिया। पहले तो बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी आज़ादी सहाफ़त के वाले सवाल किया। गवर्नर हाउस में जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़े जनाब खुलकर हमसे सवाल पूछे गए, बड़ी लोगों ने तारीफ की, ओ देखें किसी भी साथी को बुलाया, बड़े मुश्किल सवाल किए गए, ये किया वो किया। आजम चौधरी साहब ने पूछा जी कब आज़ादी मिलेगी हमें साफियों को, बोलने की आज़ादी है नहीं, लोगों को गायब कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, केसेस बनाए जा रहे हैं, तो साफ़ी इस वक्त बड़े परेशान हैं, दबाव में है, मुकदमे बने हुए, ये सब कुछ। तो शहबाज शरीफ ने कहा जी अच्छा सवाल है और बस फिर आए बैश आए। तो अब हुआ यह है कि उनको हटा ही दिया गया है, आजम चौधरी साहब को बतौर एनालिस्ट पीटीवी पर काम करने से ही रोक दिया गया है। तो ये जनाब इनके टैक्टिक्स हैं, ये इनके अंदाज हैं। तो ताकत की जहां तक बात है वो तो ये अपनी हर सतह पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इनको बहुत बड़ा धचका भी लग रहा है। इतने इस्तीफे, इतने आम लोगों के इस्तीफे, तो ये तो बहुत ही इनकी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। फिर फजलुर रहमान साहब की नाराजगी अलग चल रही है, हर कोई सदर बनना चाहता है, अभी तो वज़ीर आज़म की दौड़ अलग है, जरदारी साहब चाहते हैं बिलावल बने, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो बने, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं वो बने, अगले वज़ीर आज़म मौलाना साहब कहते हैं जी हमारी तरफ से सदर कम अज़ कम मैं बनूं, फजलुर रहमान साहब चाहते हैं। तो इसकी लड़ाई हो रही है और कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ को बनाने के लिए कहा नवाज शरीफ ने, लेकिन कोई बात अभी तक बनी नहीं कि आप तो अलग अलग जनाब सारी बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये अलग चल रहे हैं। तो
यानी विद इन पार्टीज भी मसाइल हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से अब इत्तेजाज साहब या लतीफ कोसा साहब सीनियर लोग पीपल्स पार्टी कुछ नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इस तरह नून लीग के कई लोग नाराज हैं। अभी धड़ेबंदी और होगी जब ये टिकटों की तकसीम का सीट एडजस्टमेंट का मामला आएगा। कायरा साहब कह रहे हैं कि अभी तक सीट एडजस्टमेंट का कोई बाकायदा फैसला नहीं हुआ। ये सारी सूरत हाल चल रही है। बहरहाल जनाब, अब बात यह है कि इस हुकूमत की ताकत का अंदाजा लगाएं कि क्या कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान के खिलाफ फराजी जालसाजी का मुकदमा दर्ज हो गया। फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, मगर चूंकि तवज्जो इस तरफ है सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ कामों पर, तो हाल यह है कि स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा पाकिस्तान आते हैं। ना वजीर खारजा बिलावल भुट्टो यहां पर हैं और ना ही खारजा मुल्की वजीर मुमलिकत जो है नरमानी वो मिल सकती है, इस्लामाबाद मसरूफ है। यानी अपने काम पर तवज्जो नहीं, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। फिर बरतानिया ने क्या कहा है, दहशतगर्दी का खतरा जी पाकिस्तान में, बरतानिया के अपने शहरियों को केपी के सफर से गुरेज की हिदायत। यह हाल हो गया है कि जी बरतानवी शहरियों को कहा जा रहा है बरतानवी हुकूमत की तरफ से कि आप पाकिस्तान का सफर अगर करें, खैबर पख्तूनख्वा ना जाए, फलां इलाकों में ना जाए, तो फिर ज़ाहिर बंदा सोचता है अच्छा केपी में आना है, सूबे में है, तो बाकी मुल्क के भी वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो इन हवालों से हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। फिर आप ये देखिए कि अब तवज्जो ये थी आम देने पर शहबाज शरीफ की, तो एक खबर गुजरी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लें, आपके सामने रख दें। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ को आमों का तोहफा, कि ये शहबाज शरीफ साहब ने ये मैंगो डिप्लोमेसी शुरू की। हर एक को जाकर दिखा रहे हैं, वो तुर्की जाकर हर जगह जाकर कह रहे थे आम, मैं आपके लिए आम लाया हूं, मैं आपको आम भिजवाऊंगा। कभी किसी को आम भिजवाने का कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं आम लाया हूं, तो उनके लिए भी आम आ गए हैं, तो वो खुश हो जाए जनाब। अब तवज्जो है नहीं। और अब एक और खबर देखिए, पोटेंशियल पाक रशिया ऑयल डील रन्स इनटू हिचेस, ये मसाइल आ गए इसमें, ये ट्रिब्यून की खबर है। तो ये जो डंका बजाते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, बहाली होगी मीशत की जबरदस्त, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर मामला होता है। $2 अरब सऊदी अरब से मिल गए, वो इसहाकदार खुश हो रहे हैं जी मैंने बड़ा कमाल कर दी। मैंने कहा वो कब से रुके हुए थे। अच्छा, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, बड़ी अच्छी बात है जी, लेकिन जो बुनियादी चीजें उनको ठीक करना है, अमन अमान को ठीक करना है, अपनी तवज्जो को ठीक करना है, आइन के मुताबिक चलना है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म करनी होगी, सियासी इस्तेकाम लाना होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होंगे, उस तरफ इनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, मार धाड़ पर तवज्जो है। अच्छा, एक और झटका इनको मिला है हुकूमत को कि जी परवेज इलाही साहब को रिलीफ मिल गया है। अदालत ने परवेज इलाही की बाद 10 गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली और 5 लाख रुपए जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर यकतरफा फैसला सुनाया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज असलम गोंदा ने फैसला सुनाया। FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालत ने कहा है कि ना कोई सबूत ना कोई तफ्तीश वो नहीं पेश कर रहे थे। तो ये जनाब हुकूमत का एक और धचका है। लेकिन जो सबसे बड़ा धचका है सबसे मेरी नज़र में वो ये है कि जनाब GB में इनके प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। और ये पूरी खबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कमर ज़मान कायरा के फैसलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान असेंबली का इस्तीफा, तमाम मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया, सब नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कमर ज़मान कायरा नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी का है ना, वो खुद से तो नहीं कह रहे होंगे कि जिसको करना है इसको कैसे करना है। पीपल्स पार्टी हुकूमत सारी मुशावरत की काबीना का भी हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का अमरानुमा है। तो सारी गेम तो नजर आ रही है, बिलावल ये सब जो आज़ाद कश्मीर में हुआ, जो इन्होंने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में किया है, जिस तरह भी सारा कुछ हुआ है सेटअप, तो उसमें नजर तो आ रहा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत की जानिब से मुबैना धांधली और खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया गया है। आप सोचिए जरा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत की तरफ से, आप सोचिए जरा, उनकी पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत कह रही है कि धांधली की जा रही है, खरीदो फरोख्त की जा रही है। अपने ही लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आप धांधली कर रहे हैं। सोचिए जरा, लम्हे फिक्री है कि अब अपने लोग भी मान गए जनाब ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में कमर ज़मान कायरा के फैसलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान असेंबली ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में कमर ज़मान कायरा के फैसलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान असेंबली ने इस्तीफे दे दिए हैं। सूबाई सदर और साबिक अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट ने अपना इस्तीफा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भिजवाया। पीपल्स पार्टी के दीगर मेंबरान असेंबली शहजाद आगा, सादिया दानिश, इंजीनियर इस्माइल ने भी असेंबली रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आला के इंतखाब पर अपनी जमात की बजाय PTI के बागी उम्मीदवार को, जिसको हम आम लफ्जों में लोटा कहते हैं, बागी उम्मीदवार को सपोर्ट करने के अहकाम दिए थे। पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली के इस्तीफे की दूसरी वजह गवर्नर मेहदी शाह और सूबाई सदर अमजद एडवोकेट में इख्तिलाफात भी हैं। सूबाई सदर अमजद एडवोकेट वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं, जबकि कमर ज़मान कायरा और गवर्नर मेहदी शाह पीपल्स पार्टी की बजाय किसी और को सपोर्ट करने के हामी हैं। कमर ज़मान कायरा के फैसलों के खिलाफ 2 रोज कबल पीपल्स पार्टी कारकुनान ने सोशल मीडिया में मुहिम भी चलाई थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा सोशल मीडिया से, तो अब उन्होंने कहा जी इस्तीफे दे दो। पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली के इस्तीफे पर अमजद एडवोकेट और गुलाम शहजाद आगा ने तस्दीक भी कर दी है। पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट ने PTI के स्पीकर नजीर एडवोकेट के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक भी वापस ले ली है।
जो पीटीआई के स्पीकर के खिलाफ, जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जनाब हाउस में पुलिस ने पकड़ लिया था, रोक लिया था, उनके खिलाफ जो पीपल्स पार्टी की तरफ से अमजद एडवोकेट ने जो तहरीक जमा करवाई थी वो भी उन्होंने वापस ले लिया। लो जी, तो ये दूसरों को गिराते गिराते खुद गिर रहे हैं, जो गड़ा दूसरों के लिए खोद रहे थे उसमें खुद गिरते चले जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।